आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक इतिहास और 2022 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो हाय गाइस, 29वां क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम 1881 और कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या संबंधित था। 2, कारखाना अधिनियम 1891 ने पुरुषों के कार्य के घंटों को नियंत्रित किया। 3, ये दोनों अधिनियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी बागानों पर लागू नहीं होते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। हाय गाइस, इसका आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए। संघ या एसोसिएशन दिए गए हैं, उधर नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। नंबर 1, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके सामने दिया गया आनंद मोहन बोस। नंबर 2, पूना सार्वजनिक सभा, इसके आगे दिया है MG रनाडे। 3 नंबर, इंडियन लीग, KT तेलंग। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं? बताइए। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। हाय गाइस, इसका आंसर होगा केवल 2। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इंडियन लीग इसके KT तेलंग नहीं बल्कि शिशी कुमार घोष थे। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटिश सेना ने वर्ष 1799 में एक छोटे किंतु भीषण युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा दिया था और इस प्रकार मैसूर राज्य की महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया गया। इस संदर्भ में इस युद्ध का या के निम्नलिखित में से कौन सा या से परिणाम था या थे? 1, ब्रिटिश सहयोगी हैदराबाद के निजाम को मैसूर के सभी क्षेत्र दे दिए गए थे। 2, मैसूर के मूल राजाओं के वंशजों को पुनः सत्ता लौटाई गई जिनसे हैदर अली ने सत्ता हथिया ली थी। 3, नए मैसूर राज्य पर सहायक गठबंधन लागू किया गया था। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन के 15वें सत्र यानी COP15 का आयोजन अबिजान में किया गया है। नंबर 2, पक्षकारों के सम्मेलन के 15वें सत्र COP15 का विषय भूमि, जीवन, धरोहर अभाव से समृद्धि की ओर था। 3, ये मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका ऑप्शन डी आएगा 1, 2, 3। अतः तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका आयोजन कोटे डी आइवर अबिजान में किया गया था, ये सही है। और पक्षकार इसकी थीम थी भूमि, जीवन, धरोहर अभाव से समृद्धि की ओर, और ये मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था।
क्वेश्चन नंबर 33, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला धाप लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर ऑप्शन सी धाप। इसे धाप, ढप या धप के नाम से भी जाना जाता है। ये विवाह समारोह के दौरान मनोरंजन के लिए पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 प्रांतों में कांग्रेस के 28 महीने के शासन वर्ष 1937 से 39 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। 2. काश्तकारी अधिनियम के पारित होने से आगरा और अवध में वैधानिक काश्तकारों को वंशानुगत अधिकार प्राप्त हो गए। 3. कांग्रेस के शासन के दौरान एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली पर उत्तेजक भाषण देने के लिए मद्रास सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया। उपर्युक्त कथनों में से